हरि ओम। शिव कौन है जो तुम समझते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव शिव निरंकार स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर है। शिव का कोई आकार नहीं है। शिव अच्छेद्य है, ना उसका अंत ना उनका जन्म है। वो पहले से है, अजन्मे है। शिव, लोग औरतें बोलती है ना, शिव मेरे सपने में आया, मेरे को वरदान दिया, शिव मेरे को सपने में आए। ये सरासर झूठ है। शिव सपने में नहीं आते क्योंकि उनका आकार ही नहीं है। और जो कैलाश पे शिव थे ना, वो खाली ब्रह्म तत्व ब्रह्म योगी आए थे कुछ सेकंड के लिए। मतलब एक उन भगवान का आत्मस्वरूप का एक क्षण, मतलब दुनिया के हजारों साल एकांत क्षण के लिए आए थे। माया दिखाई आत्मा ने, जैसे श्री कृष्ण आए थे, राम आए थे। आत्मा का अवतार हुआ था उनके अंदर। आत्मा ही परब्रह्म परमेश्वर है, वही शिव है, वही राम है, वही नारायण है। वो तुम्हारे में भी है, तुम भी शिव हो क्योंकि तुम ब्रह्मांड के अंदर आते हो। और ये जो दिखती है धरती, सूरज, चांद, एक सपना है। ये सब कुछ झूठ है। ये धरती के जितने घर है, जितने मंदिर है, जितने कर्मकांड है, सब झूठ है। ईश्वर, इनको बनाने वाला भी झूठ है। ईश्वर कौन है? निराकार ब्रह्म। ब्रह्म मतलब आत्मा। आत्मा मतलब शून्य। शून्य क्या है? आत्मा है। ना उसका आकार है, ना उसको दर्द होता है, ना उसकी संतुष्टि होती है। क्या संतुष्टि क्यों बोला पता है? एक आदमी आया था, उसका दादा मर गया था और 11वें 10वें दिन के बाद कर्मकांड क्रिया कर रहा था। मैं बोला ये क्या है? बोलता आत्मा की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ मैं दादा की। ये सब बकवास है। ये श्रुतियों से आया है, वेदों से नहीं आया है। वेद उच्चतम बुद्धि के लोगों ने लिखे हैं। वेदों का ही सुनो, स्मृतियों का नहीं। क्योंकि श्रुति या मनुस्मृति ये सब ग्रंथ जो है धार्मिक पंडितों ने लिखे हैं। शिव पुराण वो भी धार्मिक पंडित ने लिखे हैं। उसमें क्या लिखा है कि ब्राह्मण को दक्षिणा देना, ब्राह्मण के घर बढ़वाना, ऐसे ही है। शूद्रों को लात मारना, ऐसे श्रुतियों ने लिखा है। हर श्रुतियों में ऐसा लिखा है। लेकिन भगवत गीता में, वेदों में ऐसा नहीं लिखा है। क्या है? भगवत गीता वेदों से आई है। और वेद किसने लिखे? कोई ब्राह्मण ने वेद नहीं लिखे, सर्वोत्तम उच्चतम बुद्धि के लोगों ने लिखे हैं। और वेद लिखने वाले लोग, ये मनुस्मृति, इनके खिलाफ थे क्योंकि समाज में मनुस्मृति ये ऐसे ऐसे ग्रंथों के ऊपर दुनिया चल रही थी, भारत चल रहा था और अपना सर्वविनाश कर रहा था। तो ये समाज से निकले वाले डॉक्टर थे, इनको सुधारने वाले। मतलब इन्होंने वेद लिखे, गौतम बुद्ध की तरह जंगल में जाके साधना की, कठोर साधना की। और इनके मनुस्मृति के विरोधी थे ऋषि महर्षि। वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, वो सत्य शोधक थे। तो ऐसे है हमारे शिव। शिव निराकार परमेश्वर है। और कोई अगर तुमको बोल दिया कि शिव मेरे सपने में आया, तो उसके एक कान के नीचे मारना, वो अपने धर्म का अपमान कर रहा है। कोई कोई बोलता है मेरी आंख में शिव आ गया, ये हो गया है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार। शिव आत्मा है। अपने अंदर झाँक के देखो, योग करो, श्वास प्रश्वास के ऊपर नियंत्रण रखो, ध्यान दो, मोह माया से परे रहो, अहंकार से परे रहो। झाँको, अपने अंदर का अहंकार निकाल के फेंक दो। अपने मन की बातें मत सुनो, अपनी आत्मा की बातें सुनो। आत्मा क्या कहती है? आत्मा ही शिव है, शिव ही सत्य है और ये बाकी असत्य है। जितनी ही दुनिया की चीज़ें दिख रही है तुमको, वो सब की सब असत्य है। इसमें कोई, अभी ये चाबी है, ये असत्य चाबी है। मैं जो तुमको बोल रहा हूँ वो भी, मैं बोलने वाला भी असत्य है। मर मैं जाऊँगा, मेरी राख होने वाली है। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारी को ये कह रही है, ये सत्य वचन है और ये आत्मा ही सत्य है। और ये मेरा शरीर राख होने वाली है। एक सपना है 2 दिन का। ये लोखंड क्या चीज़ से बना है? मिट्टी से बना है।
और ये मिट्टी में ही चला जाएगा। मिट्टी में डाल दो, साल के बाद इसका सर्वनाश हो जाएगा। हर चीज़, सूरज, चांद, पृथ्वी, ब्रह्मांड के कहीं ग्रह, तारे, सबका अंत है और कुछ क्षणिक के लिए है। एक क्षण है ब्रह्म के सामने, ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा के सामने ये पूरा खेल सृष्टि का एक क्षण का है। इसलिए सब कुछ ये सपना है और शिव ही सत्य है, सत्य ही आत्मा है। आत्मा जो अपने अंदर बैठे है, अपना शरीर ही ब्रह्मांड है, ऐसा वेदों में कहा है। वेदों का ही सुनना है, स्मृतियों का, इतिहास का नहीं सुनना है, क्योंकि इतिहास में भी लोगों ने बहुत गलती की और ये कर्मकांड पंडितों ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए कहीं ग्रंथ लिख डाले, कहीं मंदिरों की मतलब निर्माण किए, मंदिर, बड़े बड़े मंदिर पंडितों ने किए, क्योंकि उनका पेट भरना था इनके लिए। और जातिवाद उन्होंने फैलाया है। भगवान कभी ऐसा नहीं बोलता कि ये ऊंच है ये नीच है। अरे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो अलग जाति वर्णन किया था भाई। जाति वर्णन मतलब कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। जैसे मैं हूँ, मेरे को ज्ञान है वेदों का, मैं ज्ञानी आदमी हूँ, तो मैं ब्राह्मण कहलाऊँगा। ज्ञानी मतलब कौन सा? जो आत्मा को जानता हो पूरी तरीके से, वो पंडित है, ब्राह्मण है। और क्षत्रिय जब आत्मा को जानने को जा रहा है और अंदर मोह, माया, अहंकार ऐसे शत्रु आ रहे, उनको काट के आगे बढ़ना है, ये क्षत्रिय वर्ग में है। और शूद्र का अर्थ है कि किसी प्रकार का कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान लेने को जा रहा है, वो योनि है, मतलब वो वर्ग है, वो शूद्र। ऐसे नहीं है कि ये ऊंचे नीचे, ब्रह्म के सामने सब एक, मानव मात्र सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये बात सत्य है, समझे? भगवान ने अलग अर्थ बनाए हैं और ये पंडितों ने, कर्मकांडी पंडितों ने, लेखक ने अर्थ के अनर्थ कर दिए। जैसे ब्रह्म को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड को ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा को ब्रह्म बोलते हैं वेदों में। और ये मनुस्मृति में इनमें क्या लिखा है? ब्रह्म मतलब चार मुख वाला। यहाँ से ब्राह्मण आए, यहाँ से ये आए, वहाँ से अपनी मनगढ़ंत कहानी लगाते और देश का सत्यानाश करते हैं। एक कर्मकांडी पंडित। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब चाइना, ये सब अपने देश थे, पूरी दुनिया सनातन थी। सनातन मतलब आत्मा को जानने वाला धर्म, सत्य को जानने वाला धर्म। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? जातिवाद फैलाया ये ग्रंथों के माध्यम से, और पूरी तरीके से ये देश अलग हो गए हैं, जातिवाद हो गया है, अलग अलग पंथ हो गए हैं, और अपन बचे हैं छोटे से। क्योंकि अपन आज भी इस स्मृतियों का, ये अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अपने को करना है अध्ययन अड़गड़न स्वामी जी के यथार्थ गीता का, क्योंकि गीता वेदों से आई है, मैं पहले ही बताया हूँ। और वेदों का ट्रेलर है भगवद गीता, भगवत का सार। इसलिए आज के मानव के विकास के लिए गीता विज्ञान है, गीता अर्थशास्त्र है, गीता समाजशास्त्र है, सब कुछ मानव का एकमात्र शास्त्र गीता है। गीता विज्ञान है। गीता में ऐसा ऐसा बताया है अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कि क्या बताओ, आ रही है बात समझ में? इसलिए सत्य को जानो, तुम भी सत्य। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्यों छोड़ा था धर्म हिंदू? क्योंकि कर्मकांडी पंडितों ने इतना टॉर्चर किया था शूद्र लोगों को, भयंकर। उस जमाने में जाके देखो कि क्या अवस्था थी देश की। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कितने 1956 में मर गए। तब तक उन्होंने प्रयत्न किया कि ये धर्म सुधर जाए, लेकिन कोई सुधरने को तैयार नहीं था। आखिरी तक 3 महीने बचे थे मृत्यु को, तब तक लोगों को बोला सुधर जाओ भाई, सनातन धर्म ऐसा नहीं है। अपने मन से मतलब धर्म छोड़ा नहीं था उन्होंने, लेकिन क्या करे। और बौद्ध धर्म ही अपना ही धर्म है। गौतम बुद्ध ने भी वेदों का प्रचार किया और उन्होंने भी बोला कि शून्य है, क्योंकि उस टाइम भी कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस जमाने में ये पंडित लोगों ने बहुत कर्मकांड फैला दिया था। इसके विरुद्ध आत्मदर्शन करवाया जगत को,
भगवान गौतम बुद्ध ने बोले हैं कि आत्मा एक शून्य है, आदमी शून्य है, कुछ नहीं है सत्य, सब असत्य है, क्योंकि ब्रह्म ये पूरे को बोला था असत्य। सत्य किसको बोले थे? शून्य को। शून्य क्या है? आत्मा है, क्योंकि निच्छेद है ना, उसका कोई आकार नहीं हो, तो शून्य शून्य में है ना। शून्य मतलब उसका कुछ भी नहीं, आकार नहीं है ना, उसको दर्द होता है ना, कुछ नहीं है, ये बताया था। असली देखो श्री कृष्ण भगवान भी शांति के प्रतीक है, क्योंकि कौरवों को उन्होंने बताया था कि भाई युद्ध करना बेकार है, लेकिन उनका अहंकार इतना बढ़ गया था, दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का, क्या बताओ, बहुत भयंकर। क्या करें, अगर तुम्हारे घर में 100 आदमी कोई मारने को आए तो तुम शस्त्र नहीं उठाओगे, अन्याय थोड़ी सहन करोगे, नहीं। वैसा ही वो भी शांति के प्रतीक थे। लोगों ने ऐसी अफवाह उठा दी कि कृष्ण भगवान ऐसे है वैसे है, झगड़ा लगाए, महाभारत लड़ाए। नहीं, उस जमाने में क्या थे, वो सम्राट लोग थे, दुनिया के अलग अलग राज्य के, देश के लोग युद्ध में शामिल थे। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, 18 दिन तक युद्ध चला। पूरे देश के राजा, अधर्मी राजा दुर्योधन की तरफ हो गए, कौरव की तरफ, और अच्छे राजा पांडव की तरफ हो गए। महाभयंकर युद्ध दिख रहा था, पूरी तरीके से अहिंसा, सब जगह से अहिंसा दिख रही थी। और अर्जुन दयालु था, इसके कारण आत्मा, श्री कृष्ण भगवान मतलब आत्मा, शून्य, सत्य, उन्होंने उनकी मदद की, क्योंकि वो दयालु था। अर्जुन भी एक आत्मा है, सब एक ही है, ब्रह्म तत्व एक है, अलग नहीं है, समझे? ये है बातें। इसलिए तुम वेदों का, भगवद गीता का, इनका तुम अभ्यास करो, उनको जानो, आत्मा की जानने की विधि जानो क्या है और वो किस में है, और आत्मा के विरुद्ध अगर कुछ